नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच रेल समझौते के बारे में। आप लोग तो जानते हैं कुछ महीनों पहले नेपाल में जो घटना घटित हुई है, उसके बाद नेपाल लगातार प्रोग्रेस कर रहा है और साथ में उसने हमारे देश भारत और नेपाल ने जोगबानी विराटनगर रेल लिंक के साथ एक कंटेनर युक्त और थोक माल के लिए एक सीधा रेल संपर्क स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके बाद क्या होगा कि इससे कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाहों से विराटनगर के पास, जो नेपाल के विराटनगर के पास मोरंग जिले में स्थित नेपाल सीमा शुल्क यार्ड कार्गो स्टेशन तक परिवहन सुगम हो जाएगा। और इससे जो चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी व्यापार के लिए। साथ में दोनों देशों ने इस संबंध में भारत और नेपाल के बीच जो पारगामन संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन करते हुए विनिमय पत्र LOI का आदान प्रदान किया है। जो आप लोग जानते हैं, जो भारत और नेपाल के बीच जो संधि हुई थी पारगामन संधि, उसके प्रोटोकॉल में संशोधन करते हुए विनिमय पत्र LOI का आदान प्रदान किया गया है। साथ में इसके बाद हमारे वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समझौते से जोगबनी भारत और विराटनगर नेपाल के बीच रेल आधारित माल ढुलाई सुगम होगी और जिससे थोक माल भी शामिल होंगे। इससे व्यापार का आवागमन बना रहेगा और इसमें माल समय से जाते रहेंगे। साथ में मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह उदारीकरण प्रमुख पारगामन गलियारों कोलकाता जोगबानी, कोलकाता नौतनवा सुनौली और विशाखापत्तनम नौतनवा सुनौली तक विस्तारित है। इससे दोनों देशों के बहु मॉडल व्यापार संपर्क और तीसरे देशों के साथ नेपाल के व्यापार को मजबूती मिलेगी। नेपाल जो है और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। और साथ में आप लोग ये भी जानते हैं, ये चीज़ें जो हो रही हैं यह नेपाल के हित के लिए हो रही हैं, क्योंकि नेपाल को इसकी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि बीते दिनों आप लोग जानते हैं नेपाल में जो घटना घटित हुई है, इसके बाद नेपाल लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। साथ में जो हमारे देश का वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार बना हुआ है और इसके विदेशी व्यापार में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। मंत्रालय ने नए उपायों से दोनों देशों के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक रेल समझौता है। इससे आवागमन के रास्ते और भी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ अच्छे होंगे। साथ में जो नेपाल है, नेपाल में भी एक दौर की शुरुआत होगी, एक अच्छे दौर की शुरुआत होगी। तो हमारा देश भारत हर एक देश का मदद करता है। आप लोग जानते हैं जो हमारे देश की नेबरहुड पॉलिसी है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और साथ में कि चीज़ें घटना घटित हो रही। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ 1.5 महीने बचे हैं। आपको ऑल द बेस्ट ऑफ फॉरवर्ड। 2026 की तैयारी भी करिए। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। फोड़ दीजिए आप 2025 और 26 को। धन्यवाद।